क्या आप कभी सोचते हैं, अगर हम समय को मोड़ सकते तो क्या होता? क्या हम अतीत में वापस जा सकते थे या भविष्य को देख सकते थे? अगर हम भविष्य में झांक सकते हैं तो क्या हम अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते थे या क्या हम कुछ और बदलाव कर सकते थे? क्या समय यात्रा सच में मुमकिन है? आज हम ऐसी कहानियां और घटनाएं जानेंगे जो समय यात्रा से जुड़ी हैं। क्या ये सच हैं या सिर्फ कल्पना? आइए इस रहस्यमय और खौफनाक सफर पर निकलते हैं। स्वागत है आपका एपिक ऑडिटीज में। समय यात्रा का विचार प्राचीन काल से ही इंसानों के मन में रहा है, लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? क्या हम कभी समय को मोड़ सकते हैं या हम इसके नियमों से बाहर जा सकते हैं? समय यात्रा की अवधारणाओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले सापेक्षता सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ देखना होगा। आइंस्टीन ने बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करते हैं तो समय में बदलाव आ सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो सकता है और आप भविष्य से पहले पहुंच सकते हैं। लेकिन यह सवाल भी उठता है, क्या यह सिर्फ एक थ्योरी है या क्या किसी ने वास्तव में इसे साबित किया है? क्या हम सच में समय को मोड़ सकते हैं? अंत में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम कभी समय यात्रा के रास्ते पर चले भी तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या हम अतीत में जाकर भविष्य को बदलने में सफल होंगे? क्या इससे हमारी पूरी समय रेखा बदल सकती है? तो सवाल यह है कि क्या समय को मोड़ना सच में मुमकिन है या क्या यह सिर्फ एक सपना है जिसे हम कभी भी हकीकत में बदल नहीं सकते? अब हम बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसे लेकर आज भी लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं, और यह घटना है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। यह घटना 1943 की है, जब अमेरिकी नेवी ने एक ऐसा प्रयोग किया था जिसे प्रोजेक्ट रेनबो भी कहा जाता है। इस प्रयोग का उद्देश्य था एक जहाज को राडार से अदृश्य बनाना ताकि दुश्मन इसे पहचान न सके। लेकिन इस प्रयोग के दौरान जो घटनाएं घटीं वे कुछ ऐसी थीं जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोची थीं। कहा जाता है कि इस प्रयोग में जहाज और उसके सैनिकों को कुछ बहुत ही खौफनाक परिणामों का सामना पड़ा। कुछ सैनिकों के शरीर पूरी तरह से गायब हो गए और कुछ सैनिकों का शरीर जहाज में ही फ्यूज हो गया। सबसे अजीब घटना यह थी कि कुछ सैनिक अचानक से दूसरी जगह या दूसरे समय में पहुंच गए थे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सच में एक समय यात्रा का पहला प्रमाण था? क्या यह सिर्फ एक रहस्यमय प्रयोग था या इसमें कुछ और गहरे राज थे? कई लोग मानते हैं कि यह पूरी घटना एक सरकारी कवर अप था जिसे छुपाने के लिए जानबूझकर झूठ बोला गया। लेकिन आज भी लोग इस पर विश्वास करते हैं कि यह घटना समय यात्रा की शुरुआत हो सकती थी। क्या यह सत्य है या केवल एक झूठा किस्सा? क्या अगर ये लोग सच में समय में यात्रा कर रहे थे, क्या यह घटना एक बड़े सरकारी प्रयोग का हिस्सा थी या कुछ और था जो हम कभी नहीं जान पाएंगे? समय यात्रा के बारे में कई प्रकार की थ्योरीज हैं और यह निश्चित रूप से बहुत ही पेचीदा सवाल है। सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यह कहते हैं कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा दादी को मार देते हैं तो आप खुद का अस्तित्व नष्ट कर देंगे। अगर आप अस्तित्व में नहीं होंगे तो आपने दादा दादी को क्यों मारा? यह एक अजीब दुविधा है और समय यात्रा के बारे में सबसे पुख्ता विरोधाभासों में से एक है। इसके अलावा मल्टीवर्स थ्योरी भी एक और दिलचस्प सिद्धांत है। यह कहता है कि अगर हम अतीत में जाकर कुछ बदलते हैं तो यह सिर्फ एक नई समय रेखा बना सकता है जो हमारे वर्तमान से अलग होगी। यानी समय यात्रा के दौरान आप केवल एक नई दुनिया में कदम रख सकते हैं, न कि अपने मूल समय रेखा में। लेकिन क्या सच में हम समय को बदल सकते हैं या क्या इन थ्योरीज को सिर्फ एक वैज्ञानिक विचार के रूप में छोड़ दिया जाएगा? अब हम बात करते हैं एक और खौफनाक और रहस्यमय प्रोजेक्ट के बारे में जिसे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह एक गुप्त अमेरिकी सरकार का प्रोजेक्ट था जिसमें कहा गया कि समय यात्रा और मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रयोगों पर काम किया जा रहा था। मॉन्टॉक में स्थित कैंप हीरो को इस प्रोजेक्ट का मुख्य केंद्र माना जाता है और वहां कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटीं जो समय यात्रा के सिद्धांतों को सही साबित करने का दावा करती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉन्टॉक चेयर नामक एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता था।
कई लोग मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के दौरान कुछ लोग समय यात्रा में फंस गए थे और एक समानांतर ब्रह्मांड में चले गए थे। क्या ये सारी घटनाएं सिर्फ एक खौफनाक कहानी है या इसमें कोई सच्चाई छुपी हुई है? क्या यह सब सच है या यह सिर्फ एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो हमें समय यात्रा के सच से दूर ले जाती है? अब बड़ा सवाल यह है, क्या अगर इन सभी घटनाओं और प्रयोगों के परिणाम स्वरूप हमारी वास्तविकता और समय रेखा ही बदल चुकी हो? क्या हम सच में एक अलग समय रेखा में जी रहे हैं और हम इसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारी दुनिया में कुछ अजीब घटनाएं, जैसे लोग गायब होना या इतिहास के कुछ बदलाव, इन्हीं प्रयोगों का परिणाम हो सकते हैं? क्या हमें कभी यह एहसास होगा कि हम किसी दूसरी समय रेखा में हैं? या फिर क्या हम हमेशा के लिए अपनी पुरानी वास्तविकता में फंसे रहेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कभी कोई भी नया रहस्य, घटना या कहानी मिस न करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बनें। तब तक के लिए एपिक ऑडिटीज पर बनी रहिए।